हेलो माय डियर यंगर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लास विद रुचि। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। आपको ये पता ही होगा कि एडिशन का ऑपोजिट ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन होता है डिविजन। तो स्क्वायर्स का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम बुक एनसीईआरटी। लेट्स बिगिन। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलता है। अब इसका रिवर्स क्या होगा कि 4 का स्क्वायर रूट है 2, यानी कि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। सिमिलरली 3 square is 9, that is 3 into 3 is 9, or we can say the square root of 9 is 3, मतलब 3 into 3 9 होगा तो 9 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। Similarly 4 square is equal to 16, और we can say कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी कि 4 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो स्क्वायर को ऑपोजिट होता है स्क्वायर रूट। सो अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है, स्क्वायर को अगर मैं इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगी तो वो बन जाएगा रूट। कैसे? 5 विल स्टे हियर इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज 25। दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट है 5, और 5 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25। So that is why we say that square root is the opposite operation of squares. Now let's see some more examples. So as you can see here, ये सभी हमने स्क्वायर रूट्स लिखे हैं अप टू 10। तो देखो, अगर बच्चों आपको स्क्वायर्स याद है तो आपको स्क्वायर रूट्स भी याद रहेंगे, और मैंने अपनी एक्सरसाइज 5.1 के टाइम आपको समझाया था कि स्क्वायर्स को लर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्वायर्स लर्न हो जाएंगे तो आपको ये स्क्वायर रूट्स भी लर्न हो जाएंगे। लेकिन स्मॉल नंबर्स है उनका तो आप लर्न कर लेंगे स्क्वायर रूट्स, लेकिन बिगर नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने को आएगा तो उसके लिए हमारे पास सम मेथड्स है जिसको हम यूज करेंगे। सो लेट्स सी। सो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं मेनली: रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज की वीडियो में हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट है, और लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। हर मेथड इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, लेकिन किसी जगह कोई मेथड ज्यादा यूजफुल होगा और किसी केस में कोई और मेथड ज्यादा यूजफुल होगा। ये सब बातें हम समझेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एक्चुअली एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। प्रॉपर्टी जो कहती है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सक्सेसिव और नेचुरल नंबर्स। ये हमने डिटेल में अपनी 5.1 की वीडियो में देखा था, यू कैन चेक इट आउट। तो अभी ब्रीफली देखते हैं कि लेट अस सपोज 1, वी टेक 1 जो कि हमारा पहला और नेचुरल नंबर है। तो 1 इज 1 स्क्वायर ऑब्वियसली, एंड दैट इज अगेन 1। तो ये तो सिंपल केस है। अब हम 1 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेंगे जो कि 3 है। तो ऑड नंबर, रिमेंबर ऑड, तो 1 प्लस 3 दैट गिव्स 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का। तो 4 इज एक्चुअली 2 स्क्वायर। देन वी टेक नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 प्लस 3, नेक्स्ट हम लेंगे 5, राइट? सो दिस गिव्स यू 9। So again we have got what? Perfect square 9, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। Then take another odd natural number, the next one, 1 plus 3 plus 5 plus 7, और जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो what you will get? 16. So again the perfect square is here 16, 4 square, and so on. तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ये परफेक्ट स्क्वायर होने की क्राइटेरिया है। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो दैट मेथड इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे? लेट्स सी। तो सपोज करते हैं हमें 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड 16 का स्क्वायर रूट।
तो सबसे पहले हम बिगिन करेंगे 16 में से हम फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला ऑड नेचुरल नंबर है 1, तो हम 16 माइनस 1 करेंगे, दैट गिव्स यू 15, राइट। अब 15 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 15 से हम फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 था, 1 के नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज 3, तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो विल गेट 12। तो अब 12 से कंटिन्यू करेंगे और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नेचुरल नंबर्स इन सक्सेसिव मैनर। तो 3 कर दिए, अब हम 5 करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 7। 7 से कंटिन्यू करेंगे, 7 से हम नेक्स्ट और नेचुरल नंबर, हम 5 तक किए थे हम, अब नेक्स्ट और नेचुरल नंबर है 7, तो 7 माइनस 7 दैट गिव्स यू 0। तो विल स्टॉप हियर, जब 0 हो जाएगा विल स्टॉप हियर। अब हमने कितने नेचुरल ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, हमने 4 नंबर सब्ट्रैक्ट करे हैं, यानी कि 16 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 4। तो इस तरह से रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इस मेथड में। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। नाउ लेट्स फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 25 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे आपको याद होगा 25 से बिगिन करेंगे, सबसे पहले पहला ऑड नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि है 1, तो 25 माइनस 1 गिव्स यू 24। 24 से कंटिन्यू करेंगे, 24 से नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर जो कि है 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट गिव्स यू 21। 21 से फिर कंटिन्यू करेंगे, 3 के बाद अगला ऑड नंबर है 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 16। 16 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 5 के बाद जो कि है 7 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यू गेट 9। और फिर 9 से कंटिन्यू करेंगे, 9 माइनस 7 का अगला और नेचुरल नंबर है 9, so 9 माइनस 9 गिव्स यू 0। स्टॉप राइट हियर। अब देखो कितने और नेचुरल नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट करे, 1 2 3 4 5, so we got the answer, the square root of 25 is 5। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो लेट्स बिगिन। 36 क्या करेंगे, माइनस हम minus 1, 36 minus 1 gives you 35, then 35 minus क्या करेंगे 3, very good, that gives you 32। 32 से कंटिन्यू करेंगे, अब हम माइनस करेंगे 5, then 27। 27 से क्या माइनस करेंगे, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड 7, that gives you 20। 20 के बाद हम माइनस करेंगे 7 के बाद नेक्स्ट ऑड 9, दैट गिव्स यू 11। और 11 के बाद नेक्स्ट ऑड जो कि 9 के बाद 11 ही है, दैट गिव्स यू 0। वी आर डन, वी विल स्टॉप हियर। कितने हमने माइनस करे, 1 2 3 4 5 6, सो वी गॉट द आंसर। सो दिस इज हाउ वी यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड स्मॉल नंबर्स के लिए बहुत इजी है परफॉर्म करना, लेकिन अगर ग्रेटर नंबर्स आएंगे उसके लिए दैट माइट नॉट बी इजी टू डू। सो बेटर मेथड है उसके अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इसमें हमें सबसे पहले किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, राइट। तो लेट अस सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 144 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 144 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, प्राइम नंबर क्या होगा कि जिसका फैक्टर या तो वो नंबर इटसेल्फ है या फिर 1 है। तो 144 के प्राइम फैक्टर्स हम सबसे पहले 2 से बिगिन करेंगे, तो विल स्टार्ट, so this gives you 72, अगेन ये 2 से ही जाएगा, then you get 36, so again 2, that gives you 18, again 2 9। अब 9 2 से नहीं जाएगा, सो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे जो कि 3 है, तो 3 से हम करेंगे सॉल्व 3 and so on, so we'll stop here, 1 आ गया, so we will stop here। So that means we can write 144 as a product of all these prime factors। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 144 आएगा। कितने 2s आए हमारे पास, 4 2s आए हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 4 2s आए और हमारे पास 2 3s आए हैं, लाइक दिस, राइट, ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जैसे ये एक पेयर बन चुका है 2 का, सेम नंबर का पेयर होना चाहिए, तो 2 का पेयर यानी कि 2 2, ठीक है। एक और 2 का पेयर बन रहा है और एक और 3 का पेयर बन रहा है, राइट। सो 144 इज इक्वल टू, अब 2 इंटू 2 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर, अग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड।
इसी तरह से इस पेयर को 2 इंटू 2 को मैं भी लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर। सिमिलरली 3 इंटू 3 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर। फाइन, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 मैंने कॉमन ले लिया और इसकी होल पावर लगा दी स्क्वायर। ये आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है क्लास 7th में, तो उनको याद करो जो आपने बेसिक समझे थे। 2 इंटू 2 इंटू 3 क्योंकि कॉमन है पावर, तो ब्रैकेट में हम होल पावर कर देंगे 2, राइट। अब देखो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर का ऑपोजिट ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो रूट बन जाता है। तो इस स्क्वायर को जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये बन गया रूट 144 का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर तो चला गया बट अंदर के नंबर्स तो अभी यहीं पर है, राइट। तो वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड हेंस so that gives you 12. So that is how 144 का स्क्वायर रूट इज 12. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे 324 का स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट स्टेप एज यू नो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 324 के बिगिन करेंगे हम 2 से। सो यू सॉल्व दिस अगेन, 2 से जाएगा ये, नाउ 3 से जाएगा 81 एंड सो ऑन। इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट में आ जाएगा 1, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, सो वी कैन राइट 324 एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स। तो 2 2 आ गए हमारे और 4 3s आ चुके हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेयरिंग। एक पेयर ये बन गया 3 का पेयर, अनदर 3 का पेयर। सो इसको अब हम, पेयर बन चुका है 2 इंटू 2, इसको हम 2 स्क्वायर लिख लेंगे। 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, अगेन 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इस पूरे काम कर लेंगे होल स्क्वायर, राइट। तो जब स्क्वायर जब इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो 324 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, स्क्वायर वहां चला गया, यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ 2 इंटू 3 इंटू 3। So we have got 18, right? 2 into 3 into 3 is 18. So this is how simple हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। नाउ इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3। So take out your register and pen and start solving questions with me. So let's begin exercise 5.3. Question number 1 that says, what could be the possible ones digit of the square root of the following numbers? तो इन नंबर्स दिए हैं, इनके स्क्वायर रूट जो भी होगा उसके वंस डिजिट में क्या क्या पॉसिबल डिजिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम वंस डिजिट पर ही फोकस करेंगे और हमें पॉसिबल डिजिट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके वंस डिजिट पे क्या है, 1। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है, अगर हम जिस नंबर का स्क्वायर करें और उसके यूनिट्स डिजिट पर अगर 1 आएगा तो तभी यहाँ पे 1 पॉसिबल है, राइट। तो इसीलिए ऐसे नंबर सोचिए जिसके स्क्वायर के यूनिट्स डिजिट पर आता है 1। तो ऐसा नंबर सबसे पहले तो क्या है, 1 है, क्योंकि अगर आप 1 का ही स्क्वायर लेंगे तो दैट इज 1। तो उस केस में वंस डिजिट पे 1 आने की पॉसिबिलिटी है, राइट। और कौन से नंबर्स है जिनके स्क्वायर्स के यूनिट्स डिजिट पे 1 आएगा, क्या 2 है ऐसा, नो, 3, नो, 4, नो एंड सो ऑन। आप करते जाएंगे एंड यू विल लैंड वेयर, यू विल रीच एट 9, क्योंकि 9 स्क्वायर है 81 और 81 यानी कि इसके यूनिट्स डिजिट पे 1 है। तो पॉसिबली हो सकता है कि यूनिट्स डिजिट पे अगर 9 होगा तो 9 9 are 81 और 1 यूनिट्स डिजिट पे आ सकता है। तो दैट इज वाई दूसरी पॉसिबिलिटी है 9। तो ये 9801 किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है जिसके वंस डिजिट पे 1 हो या 9 हो, राइट। नेक्स्ट पार्ट 99856। अगेन लुक एट द यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट पर है 6। दैट मीन्स एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिसके स्क्वायर के यूनिट्स डिजिट पे 6 आए। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक तो 4 है, राइट, 4 4 16, वहां पे यूनिट्स डिजिट पे 6 आ रहा है। अनदर पॉसिबिलिटी इज 6।
6 6 36, अगेन यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, राइट? So now third case again, so we are having ones, 1 in the ones digit. So the same case, so the possibilities are either it can be 1 or it can be 9. Now the fourth part, यूनिट डिजिट पे 5, तो कौन से नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 5 आता है? दैट इज 5. 5 5 is 25, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 आए, तो 5 भी डेफिनेटली इसका ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा. ओके. Question number 2 says, without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कि पूछा गया कि वो कौन से नंबर्स है जो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. तो यहाँ पे नहीं पे ज्यादा जोर है, यानी कि है उसका तो श्योर नहीं है, लेकिन जो श्योरली नहीं है वो बताना है. तो इसके लिए हम यूनिट डिजिट मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया था, क्या कहता है कि किसी के नंबर के एंड में, यानी कि यूनिट डिजिट पे अगर 2 3 7 या 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर श्योरली नहीं होगा. तो हमने इनकी सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है, क्योंकि हमें मेंशन है कि कैलकुलेशन कुछ नहीं करना. तो पहला नंबर है 153, इसकी यूनिट्स डिजिट पे है 3, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट, इट इज श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगले पे आ जाओ 257, अगेन चेक द यूनिट्स डिजिट, 7 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. थर्ड पे आ जाओ 408, यूनिट्स डिजिट 8, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये तो हमें ये इस पर मैं अभी आती हूँ. तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब ऐसा क्यों है कि जो 2378 पे एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर क्या है? देखो, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट होगा वो तो ये बता देगा कि 2378 पे जो एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लेकिन जो एवरेज से अबव होगा, जिसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है, वो इसका भी जवाब दे देगा कि क्यों ऐसा है कि 2378 के एंड होने से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो उसका जवाब ये है कि आप 1 से लेकर 9 नंबर्स तक सबके स्क्वायर चेक करो, किसी की स्क्वायर के यूनिट्स डिजिट पे 2378 नहीं आता. इसीलिए तो अगर 2378 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, राइट? तो अब आ जाओ 441, अब इसकी यूनिट्स डिजिट पे तो 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देयर आर चांसेस, क्योंकि लास्ट में 1 है और हमें पता है 1 स्क्वायर होता है 1 और 9 स्क्वायर होता है 81. तो 1 यूनिट डिजिट पे एग्जिस्ट करता है, किसके? 9 के स्क्वायर में, और 1 1 के स्क्वायर में भी एग्जिस्ट करता है. तो 441 कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, वी आर नॉट श्योर, बट व्हाट वी आर श्योर अबाउट दैट ये 3 नंबर्स तो बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. Question number 3 says, find the square roots of 100 and 169 by repeated subtraction. ये मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो लेट्स बिगिन स्ट्रेट अवे. 100 का स्क्वायर रूट वी हैव टू फाइंड. सबसे पहले 100 में से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर विच इज 1. तो 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट 99. अब कंटिन्यू करते जाएंगे. 99 में से 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे 96. 96 माइनस 3 के बाद अगला ऑड 5, दैट गिव्स यू 91. 91 में से 5 के बाद नेक्स्ट ऑड 7, दैट गिव्स यू 84. 84 में से नेक्स्ट ऑड 7 के बाद 9, दैट गिव्स यू 75. देन कंटिन्यू लाइक दिस. 75 minus 9 is next odd 11, that gives you 64. 64 से कंटिन्यू करेंगे. 64 माइनस 11 तक पहुंचे थे. 11 के बाद हम 13 माइनस करेंगे, दैट गिव्स यू 51. देन 51 में से 13 का अगला है ऑड नंबर 15. 15 माइनस करेंगे, यू गेट 36. देन 36 माइनस 15 के बाद है नेक्स्ट 17, यू गेट 19. अब 19 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर 17 के बाद अगला ऑर्ड है 19 इटसेल्फ, तो 19 ही माइनस कर देंगे, यू गेट 0. 0 पे हमने रुक जाना है. अब देखो कितने ऑड नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट करे, 1 2 3 4,
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 और नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इसीलिए 100 का स्क्वायर रूट है 10। इसी तरह से 169 का हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 169 में से हम -1 करेंगे। पहला ऑड नंबर है 1, तो आपको आ गया 168 आंसर। फिर कंटिन्यू करते जाएंगे, 168 में से 1 के बाद 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 165 करते रहेंगे। डोंट गिव अप, जस्ट कीप डूइंग। अब 5 माइनस करेंगे, 160। 5 के बाद 7 माइनस करेंगे, तो गेट 153। 153 में से 7 के बाद है नेक्स्ट 9 माइनस करेंगे, यू गेट 144। देन 144 माइनस 9 के बाद अगला 11 माइनस करेंगे, यू गेट 133। अब 11 के बाद 13, तो 133 में से हम 13 माइनस करेंगे एंड यू गेट 120। 120 में से अब 13 के बाद 15 आएगा, 15 माइनस करेंगे, यू गेट 105। 105 में से अब नेक्स्ट माइनस करेंगे 15 का अगला, जो कि है 17, यू गेट 88। 88 में से अब नेक्स्ट 19 माइनस करेंगे, यू गेट 69। 69 से अब 19 के नेक्स्ट 21 माइनस करेंगे, यू गेट 48। 48 से माइनस करेंगे हम 21 का नेक्स्ट, दैट इज 23, तो आपको मिलेगा 25। और 25 से माइनस करेंगे अगला ऑड, 23 के अगला ऑड 25, एंड फाइनली यू गेट 0। सो स्टॉप हेयर। काउंट कर लो कितने जल्दी से आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 और नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया है एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज 13। Question number 4 says find the square roots of the following numbers by prime factorization. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है 729, तो 729 लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर है 2, पर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, एज यू कैन सी ये ऑड नंबर है। तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर लेंगे जो कि है 3। 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 में 1 + 8 कर देंगे 9। अब 9 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए 729 भी डिविजिबल होगा, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे एंड यू गेट 243। फर्दर ये 3 से डिवाइड होगा, 2 + 4 6 + 3 9, फिर से 3 से जाएगा। अगेन 3 से ये डिवाइड होगा, अगेन 3, सॉरी, एंड वी रीच 1, so we will stop here. अब हम देखेंगे कितने प्राइम नंबर्स आए हैं। 729 इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट सबका ले लेंगे, कितने थ्रीज आए हैं, 6 थ्रीज आए हैं, तो आप इनको एज अ 6 थ्रीज लिख लेंगे, राइट। स्क्वायर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ये 3 पेयर्स बन चुके हैं, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 729 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, स्क्वायर जैसे मैंने कहा था दूसरी साइड जाके रूट हो जाएगा, एंड दिस गिव्स यू 27। तो 27 इज योर आंसर। अब 400 सेकेंड पार्ट है, 400 जल्दी से कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो अब ये तो इवन नंबर है, ये 2 से आसानी से जाएगा, तो 2 से बिगिन करेंगे। दिस गिव्स यू 200, अगेन 2, 100, अगेन 2, 50, अगेन 2, 25। अब 25 आ चुका है, 2 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट 3, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 + 5 7, तो 3 से भी नहीं जाएगा। देन अगला प्राइम नंबर 5, 5 से डेफिनेटली जाएगा, 5 एंड अगेन, तो विल स्टॉप हियर। तो 400 इज इक्वल टू, कितने 2s आए हैं, 4 2s आए हैं हमारे पास, और 2 5 आए हैं, तो पेयर बन चुका है इनका। तो आप स्ट्रेट अवे आप कर सकते हैं, बीच के स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हैं। तो एक 2 ये रह गया, एक 2 ये ले लेंगे, एक 5 ले लेंगे, एंड यू गेट 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20।
थर्ड पार्ट इज 1764. जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे. सबसे पहले एज यू कैन सी इवन नंबर है तो 2 से ही हम बिगिन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन. अगेन 2 से ही जाएगा ये. अब नाउ वी हैव गॉट ऑड नंबर, अब 2 से नहीं जाएगा. अगला ट्राई करो 3. 4 + 4 8 + 1 9, 3 से जाएगा. फिर से 3 से जाएगा ये. 1 + 4 5 + 7 12, अगेन 3 से जाएगा ये. सो 49. अब ये 3 से तो नहीं जाएगा बट हमें पता है 49 स्ट्रेट अवे 7 से चला जाएगा. 7 7 = 49, then 7 1 and we will stop here. तो 1764 इज इक्वल टू, इन सबका प्रोडक्ट ले लेंगे. 2 बार 2 आए हैं हमारे, 2 3 आए हैं और 2 7 आए हैं. ठीक है. अब आप बीच के स्टेप्स स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट एक बार मैं आपको करवा देती हूँ. 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, राइट. अब हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर. तो जब होल स्क्वायर हो चुका है, होल स्क्वायर जब ये इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑपोजिट है. स्क्वायर रूट ऑफ 164 गिव्स, स्क्वायर वहां जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा है 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड दिस गिव्स यू 42. सो दिस इज योर आंसर. फोर्थ पार्ट इज 4096. एज यू कैन सी ये इवन नंबर है, स्ट्रेट अवे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो मैथ्स सिर्फ देखने की चीज नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस करने की चीज है. तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मैथ्स को एंजॉय कीजिए. डिवाइड करेंगे हम 2 से. अगेन वी हैव गॉट इवन नंबर, अगेन इवन, तो 2 से ही आसानी से डिवाइड होता जाएगा. करते रहेंगे. अगेन इवन, तो इवन ही आएगा आपका नंबर. कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग. And we have reached the end, we have reached 1. So अब हम चेक कर लेंगे कितने 2s आए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2s आए हैं. तो हम इसको स्ट्रेट अवे कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 4096, स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका पेयर बन जाएगा. ये एक पेयर, दो पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पेयर आ चुके हैं, यानी कि 6 2s लेने हैं. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and this gives you 64. 64 is your answer. बीच के स्टेप्स आप करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर इन केस अगर आपको लग रहा है आपका एग्जाम में कुछ थोड़े ही मिनट बचे, आप सारा नहीं कर पाएंगे, तो आप शॉर्टकट से भी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं. एक पॉइंट नोट करना है कि जब आपने पेयरिंग कर ली है और जब आपने सिंगल सिंगल 2 लिखा है पेयर्स बनाने के बाद, तो यहाँ पे रूट में वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपने डू पुट द साइन ऑफ स्क्वायर रूट. ओके. फिफ्थ पार्ट इज 7744. सो वी हैव गॉट वन मोर इवन नंबर, जिसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर लेंगे. कीप ऑन डूइंग. One more even number, again with 2 only. Again 2 से डिवाइड होगा. One more even. Again even. Keep on doing. So अब 121 आ चुका है. ये और नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट 5 नंबर 3 से डिवाइड होगा. 3 से भी नहीं होगा. 1 + 2 3 + 1 4. 4 तो 3 से डिविजिबल नहीं है. 4 से तो 3 से भी नहीं जाएगा ये नंबर. 5 से जाएगा. 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट डिजिट पे 0 ही होगा या 5 होगा. 5 से भी नहीं जाएगा. और ये नंबर 7 से भी नहीं जाएगा.
7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। 11 से डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि हमें अदरवाइज भी अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 11 स्क्वायर इज 121। तो 11 से स्ट्रेट अवे डिवाइड हो जाएगा। 11 इंटू 11 गिव्स 121। तो अगेन 11 1 जा 11। ठीक है, सो 77744 मैं स्ट्रेट अवे ले रही हूँ, स्क्वायर रूट ले रही हूँ और पेयर्स बना देंगे। एक ये पेयर बन चुका है 2, दूसरा बन चुका है 2, तीसरा बन चुका है 2 और एक और पेयर बन चुका है 11। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर रूट पहले लिख लिए और मैंने सीधा जो पेयरिंग वाले नंबर्स थे वो ले लिए। तो ये बन गया आपका 88। दिस इज योर आंसर। 6 पार्ट 9604। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे। 2 से ही डिवाइड होगा, इवन नंबर है। 2 से स्टार्ट करेंगे। सो अगेन 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अब हमें मिल गया 2401। और नंबर मिल चुका है। 2 से तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। क्यों? 2 + 4 6 + 1 7। 3 से नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं, राइट? तो 7 से डिवाइड करेंगे 343। अगेन इसको हम 7 से ही ट्राई करेंगे। 49। सो अब तो स्ट्रेट अवे 7 से ही जाएगा। एंड वी हैव रीच्ड 1 पे रुक जाएंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9604 क्या हो जाएगा? पेयरिंग ले लेंगे। एक 2 आ गया हमारे पास, एक 7 का पेयर आ चुका है और एक और 7 का पेयर आ चुका है, राइट? सो यू गेट 98, which is your answer. 8 part is 5929. So this time we have got odd number. तो 2 से तो हम इसको बिगिन नहीं कर सकते। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर है 3। 3 से ट्राई करते हैं, टेस्टिंग कर लीजिए। 5 + 2 7, 9 + 9 18 + 7 नहीं जाएगा ये। अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है 5। 5 से भी डेफिनेटली नहीं जाएगा। देन 7। 7 से एक बार आप डिवाइड करके देख सकते हैं, बट ये 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के नेक्स्ट नंबर 11। सो 11 से हमें ट्राई करते हैं। 11 5 ज़ा 55, then 3 and then 9. yes 11 से जाएगा नंबर 539। सो अगेन इसको हम 11 से ही ट्राई करते हैं। दिस गिव्स यू 49, राइट? अब 49 तो आ चुका है। अब हमें स्ट्रेट अवे पता ही 7 से जाएगा एंड वी विल रीच 1। सो अब इसको हम प्रोडक्ट की तरह लिख लेंगे। 5929 इज इक्वल टू, अब हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है, तो मैं आपके लिए स्टेप एक्सपैंड कर देती हूँ। तो 5929 इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स। 11 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 5929 है इन सब का प्रोडक्ट, राइट? सो वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस मैनर, इज इक्वल टू 11 इंटू 11 को मैं 11 स्क्वायर लिख सकती हूँ। 7 इंटू 7 को मैं 7 स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट? देन 11 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर को मैं कंबाइन करके 11 इंटू 7 का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, जो आपने एक्सपोनेंस में पढ़ा है। अब ये होल स्क्वायर हो चुका है। जब ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 गिव्स यू, स्क्वायर वहां जा चुका है, तो वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 7, दैट इज 77। तो दिस इज हाउ, ये जो बीच के स्टेप्स हैं ये हम इस तरह से पुट अप्लाई करके हम आंसर फाइंड करते हैं। इन केस यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप डायरेक्टली पेयर्स भी ले सकते हैं। 8 पार्ट 9216। तो स्ट्रेट अवे 2 से ही बिगिन करेंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 इवन नंबर है, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। सो अगेन 2 से जाएगा ये नंबर। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। जब
जब तक गिवन नंबर्स आ रहे हैं तब तक आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे सिंपली। 36 आ चुका है। अब हम 9 तक पहुंच चुके हैं, तो 9 तो 2 से जाएगा नहीं, तो स्ट्रेट अवे 3 से जाएगा ये। 3 3s आर एंड 3 1s आर। तो हम पहुंच चुके हैं 1 पर। सो 9216 स्क्वायर रूट ले लेंगे इज इक्वल टू, मैं बीच के स्टेप्स अभी स्किप कर रही हूँ, बट आप चाहो तो कर सकते हो सीधा। मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया है, अब मैं सीधा पेयर ले लूंगी। ये एक पेयर बन चुका है 2 का, एक 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, दूसरा पेयर आ चुका है 2 का, मल्टीप्लाई बाय, तीसरा पेयर आ चुका है, मल्टीप्लाई बाय, चौथा पेयर आ चुका है, 1 मोर 2, एंड नाउ लास्ट में ये 3 है। So we get 96 is your answer. Ninth part is 529. Let's begin. Prime factors find out करेंगे इसके। 2 से तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, ऑड नंबर है क्योंकि। 3 से ट्राई करते हैं। 5 + 2 7 + 9 16, 16 में 1 + 6 7, तो ये नंबर 3 से भी नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर 5, 5 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 7 से डिवाइड करके देख लेंगे हम, बट ये 7 से भी ये नहीं जाएगा। तो 7 के बाद अगला प्राइम इज 11, 11 से भी हाँ 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 13 नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा। 13 4 तो 52, और उसके बाद तो 9 बचेगा। तो इस तरह से ये काफी सारे नंबर से नहीं जा रहा। तो बट क्योंकि मुझे ये अब आपको क्या करना पड़ेगा, 15 है, देन 17 अगला प्राइम, देन 19 एंड सो ऑन, ये आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, और अल्टीमेटली what you will find that it will go straight away with 23 prime number. 23 से डिवाइड होगा ये, and you get of course ये 23 into 23 gives 529, so 23 then 1. तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन सीधा जाके उसी नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह दैट इज वाई एक और जो मेथड है, जो इससे और बेटर मेथड है, जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो एक्सरसाइज 5.4 में हम कवर करेंगे, वो मेथड से अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो हम स्ट्रेट अवे आंसर पर पहुंच जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें करना है। तो ये तो सीधा आ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 529 पेयर ऑलरेडी बन चुका है इज 23। The last part 8100. Let's begin. Although ये इवन नंबर है तो आप कहेंगे कि हम इसको 2 से ही ले लेंगे, ठीक है 2 से भी हम ले सकते हैं, बट इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, स्क्वायर्स लर्न करने के बाद आपको अचानक से एकदम से माइंड आपका उस तरह से चलने लगेगा कि भाई 81 है तो ये तो सीधा 3 से जाएगा, और आप देखेंगे कितना इजी हो जाएगा। हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, यू गेट 2700। तो अगेन 3 से चला जाएगा ये 900, so again 3, 300, again 3, 100। तो अब 100 पहुंच गए, 3 से तो नहीं जाएगा, तो ये बहुत आसानी से 5 से चला जाएगा। 5 से ले लेंगे इसको हम 20, अगेन 5 से, अब 4 आ चुका है, फिर से 2 से, एंड वी रीच 1। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 से बिगिन करते तो आपका आंसर नहीं आता, आपका आंसर तब भी आ जाता, लेकिन विद एक्सपीरियंस, विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस, आपको स्ट्रेट अवे पता लग जाएगा कि 3 से ये और भी शॉर्टन वे में हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं 8100 स्क्वायर रूट ऑफ 8100, सीधा पेयर ले लेंगे, एक पेयर 3 का आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक और पेयर 3 का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 का आ गया पेयर, और एक 2 का आ चुका है पेयर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको मिल जाएगा आंसर 90। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 says for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. इसका हर एक लाइन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स दिए हुए हैं आपको एक ऐसा होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं
वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, राइट। तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिसको अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले नंबर फाइंड करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है 252। तो सबसे पहले हम 252 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि किन प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं और किनके नहीं बन रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप यू आर डूइंग द क्वेश्चन विद मी। 252 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम। यू ऑल्सो डू इट अलोंग विद मी। इट्स वेरी इजी, हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए हैं। 63 आ चुका है, 63 अब 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, एंड फाइनली वी हैव रीच्ड 1, सो विल स्टॉप हियर। तो ये सब हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, एंड यू डू यू नो वेरी वेल दैट 252 is a product of all these prime factors. Agreed? तो 252 क्या है, इन सब का प्रोडक्ट है। तो कितने हमारे दो 2s आए हैं, दो 3s आए हैं और एक 7 आया है, राइट। नाउ अब हम पेयर चेक करेंगे। 2 का तो एक पेयर हमें मिल चुका है, 3 का भी पेयर मिल चुका है, लेकिन 7 का पेयर मिसिंग है। दैट इज वाई 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इमेजिन करो अगर यहाँ पे 7 का भी पेयर होता, अगर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाता तो हमें 7 का पेयर मिल जाता और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता, बट ऐसा नहीं है। हमने 252 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी से मल्टीप्लाई करके। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। हम यहाँ पे 7 से ही अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, 7 का पेयर बन जाएगा, राइट। लेकिन आपको एक पार्ट याद रखनी चाहिए कि ये इक्वल टू का मार्क है। अगर मैं कोई भी ऑपरेशन यानी कि मान लो कोई भी मल्टीप्लीकेशन अगर मैं आरएचएस में करूंगी तो मुझे एलएचएस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, मैं एलएचएस में भी मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगी। तो 252 को मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगी, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये हम ऐसा ही कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7, और इसको साथ हम मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ भी कर लेंगे। अब आप देखेंगे पेयर बन चुके हैं, 2 का तो 3 को ऑलरेडी था, 7 का पेयर बन चुका है, और ये 252 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1764 बिकम्स इक्वल टू ये सभी पेयर्स यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे नीचे, और ये सब बन चुके हैं पेयर। यानी कि अब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है। हमने जब 252 को 7 से मल्टीप्लाई करा हमें मिला 1764, और ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि सारे हमें प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स मिल चुके हैं, राइट। अब इस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, जो सेकंड पार्ट है, राइट। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगी 1764 का, तो आरएचएस में मैं पेयर का एक एक नंबर उठाऊंगी। 2 का पेयर है तो 2, मल्टीप्लाई बाय 3 का पेयर है तो 3, मल्टीप्लाई बाय 7 का पेयर है तो 7, एंड यू गेट दिस 42। द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। तो हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। पहले हमने नंबर फाइंड करा किससे मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर है 7। तो 7 वो होल नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, और जो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बना है उसका स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड कर लिया जो है 42। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपने भी प्रैक्टिस की है एंड यू हैव गॉट दिस आंसर। नाउ लेट्स डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 180। सो पहले स्टेप क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 180 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे जल्दी से। 2 से ही चला जाएगा ये, अगेन 2 से, अब 3 से हम इसको देख सकते हैं। डिंग डिंग डिंग, फटाफट से आगे हमारे प्राइम फैक्टर्स। नाउ so I can write 180 is equal to product of all of these, simple। तो दो 2s आए हमारे, दो 3s आए हमारे पास, और एक 5 आया है, ठीक है। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा, और इसीलिए 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमें 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ पे एक 5 का पेयर बन जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर 180 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 180 यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 5 हमें करेंगे,
और RHS में भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। सो हम यहाँ पे 5 इंटू 5 कर देंगे। अब हमारा 5 का पेयर बन चुका है और इधर 180 मल्टीप्लाई बाय 5 हमने कर दिया है। तो आपको क्या आंसर मिलेगा? So you get 900, राइट? अब आप इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 5 का पेयर। तो परफेक्ट स्क्वायर 900 मिल चुका है, लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 900 ले लेंगे इज इक्वल टू, रूट ले लेंगे तो पेयर का एक नंबर उठाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड यू गॉट द स्क्वायर रूट 30, राइट? तो दो पार्ट से, पहला पार्ट में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से फाइव होल नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करना है, और 30 हमें स्क्वायर रूट मिल चुका है। तो ये दोनों पार्ट्स हैं आपके आंसर। थर्ड पार्ट इज 1008। सो लेट्स बिगिन। 1008 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसे बनाना है। तो पहले प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, अगेन 2 से, कीप ऑन डूइंग। So we have reached 63. अब ये जाएगा 3 से, again 3. So we have got the prime factors. So now I will write 1008 is a product of all these numbers. कितने 2s हमारे पास आए हैं? 4 2s आए हैं, तो 4 2s लिख लेंगे यहाँ पे, 2 3s आए हमारे पास और एक 7 आया है, ठीक है? तो अब आपको स्ट्रेट अवे आप आंसर बता देंगे किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? 2 का तो पेयर बन चुके हैं, 3 का भी पेयर बन गया है, 7 का पेयर मिसिंग है, तो 7 का पेयर यानी कि 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 7, एंड हियर आल्सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 7 so that we get all the pairs. अब ये पेयर्स बन चुके हैं, तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so we get 7056 is equal to, बाकी आप यहीं से कॉपी कर देंगे जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे इनके। और अब देखेंगे पेयरिंग हो चुकी है हमारी, सारी पेयर्स कंप्लीट है, राइट? तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 7056 ले लेंगे इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ले लिया, पेयर का एक एक उठाएंगे, 2 का पेयर है, एक और 2 का पेयर है, एक 3 है का पेयर है और एक 7 का पेयर है, मिल चुका है हमें 7। 84 इज द आंसर। तो दो पार्ट्स कौन से थे? 7 इज द होल नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, और जो स्क्वायर रूट आया है वो है 84। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट बोथ द आंसर्स। फोर्थ पार्ट इज 2028। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। प्राइम फैक्टर्स करेंगे स्टार्ट, हम 2 से ही जाएगा ये नंबर, अगेन इट विल गो विथ 2, अब 507 ये तो 3 से ही जाएगा, 169। अब अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये आप चुटकियों में बता देंगे कि 13 स्क्वायर इज 169, तो सीधा हम 13 से ले लेंगे, 13 30 is 169 और ये 13 आ गया फिर से एंड 1। तो देखा, ये फायदा स्क्वायर्स को याद करने का, राइट? So I can write in this way that 2028 is a product of all these prime factors, right? तो 2 बार 2 आए हमारे, एक बार 3 आया है और 2 बार 13 आया है, राइट? सो पेयर्स चेक करो, 2 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है, 13 का पेयर भी है, यानी कि वो कौन सा होल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है? 3। वेरी गुड। तो 2028 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS में, और RHS में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3, मल्टीप्लाई में इसी के साथ में कर रही हूँ, और आगे 13 इंटू 13 ऐसा ही रहेगा, ओके? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू गेट 6084 बिकम्स इक्वल टू, पेयर्स तो यहाँ पे बन ही चुके हैं, अभी हम ऐसा ही कॉपी कर लेंगे इनको, राइट?
अब 6084 का स्क्वायर रूट लेने के लिए रिमेंबर स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया और यहाँ से पेयर का सिर्फ एक ही नंबर उठाएंगे, 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 13 ले लिया एंड व्हाट यू गेट 78, राइट। सो किस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 है और जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है उसका स्क्वायर रूट क्या है? 78। तो 78 हमारा आ चुका है आंसर। ओके, फिफ्थ पार्ट इज 1458। सो लेट्स स्टार्ट। 1458 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो सबसे पहले 2 से ही जाएगा, 729. Now this will go with 3. Again with 3. Keep on doing. And you have got all the prime factors, right? So now what will I do? 1458 is the product of all these prime factors. एक बार 2 आया है और 3 हमारे पास आए हैं 6 times. तो 6 times 3 आए हैं हमारे पास, इनको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, पेयर्स चेक करेंगे। 2 का पेयर मिसिंग है, 3 का पेयर है, इस 3 का पेयर है, 3 का पेयर है। तो 2 का पेयर मिसिंग है, दैट मीन्स 2 को इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे द होल पेयर्स विल बी कंप्लीट। सो 1458 को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2। आगे के पेयर्स हम एज सच ही कॉपी कर लेंगे, राइट। नाउ अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये भी हम एज सच ही कॉपी कर लेंगे सभी पेयर्स। एक एक स्टेप वाइज अगर आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो अब हमें 2916 परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का सिंबल डाल देंगे और यहाँ पे पेयर्स का उठा लेंगे एक एक नंबर। एक यहाँ से 2 आ चुका है, एक 3 आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा और एक 3 यहाँ से आएगा, राइट। सॉरी, तो 3 3s आ चुके हैं, एक 2 आ चुके हैं। अब इसका निकालेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर जो कि है 54। सो 2 इज अ होल नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है और फाइनली जो स्क्वायर रूट हमें मिलेगा वो है 54। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर। सिक्स्थ पार्ट इज 768। अब तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, राइट। 768 के स्टार्ट करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। ये 2 से ही जाएंगे नंबर्स, अगेन 2 से जाएंगे, कीप ऑन डूइंग। टू से ही जाएंगे सब नंबर्स। अब लास्ट में हमारे पास आ चुका है 3, तो सब प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा। 768 लिख लेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। कितने 2s हैं? 8 2s हैं और एक 3 है, तो आपको देख के ही आंसर मिल जाएगा, राइट। 8 2s हैं और एक 3 है। पेयर्स देख लो, सामने सामने पेयर्स आपके बन रहे हैं। किसका मिसिंग है? 3 का मिसिंग है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। इससे इजी कुछ हो सकता है? बताओ। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ऐसा ही कॉपी कर लेंगे ये सारे पेयर्स एंड 3 into 3, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ पेयर्स हमारे सारे कंप्लीट हैं, ओके। तो दैट इज वाई 2304 इज नाउ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हम ऐसा ही सभी पेयर्स को लिखेंगे।
आप चाहो तो स्ट्रेट अवे आप ये नो स्किप भी कर सकते हैं और सीधा आंसर भी दे सकते हैं, बट मैं क्लैरिटी के लिए एक एक स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ। 2304 का रूट ले लेंगे और पेयर का एक एक उठा लेंगे। 2 ले लिया, यहाँ से 2, एक और 2, 1 मोर 2 और लास्ट में आ गया 3 एंड यू गेट 48, राइट। तो 3 है वो होल नंबर जिससे हमने किया था मल्टीप्लाई और हमें मिल चुका है परफेक्ट स्क्वायर जो कि 2304 है, और इसका स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड किया था वो है 48। तो इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड आई होप इतना प्रैक्टिस करके तो आपके मन में ये बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका और इसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो ये क्वेश्चन 5 के सिमिलर है। एक माइनर डिफरेंस ये है कि हमें जो नंबर्स दिए हैं हमें उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और उसके लिए हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे हम उसको डिवाइड करें। यहाँ पे डिवाइड करना है, लास्ट केस में हमने मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स वही रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट पार्ट है 252, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और चेक करने हैं पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और फिर हम देखेंगे किससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। 252 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। 2 से ही जाएगा नंबर, तो कीप ऑन डूइंग। अभी 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से जाएंगे नंबर्स। अब हमारे पास 7 आ चुका है, तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं नाउ। तो 252 इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 2 बार 2 आए हैं, 2 बार 3 आया है, 1 बार 7 आया है। तो चेक कर लो पेयर्स किसके बन रहे और किसके नहीं बन रहे। 2 का बन रहा है, राइट। 3 का बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे 7 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 252 को किसी नंबर से डिवाइड करना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से ही डिवाइड कर लेंगे। जब 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 7 7 रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है इक्वल टू के अगर हम RHS में कोई ऑपरेशन करते हैं तो LHS में भी करना पड़ेगा। तो हम 252 को यहाँ से 7 से डिवाइड कर लेंगे, अपॉन 7 कर लेंगे, और सिमिलरली यहाँ भी हम अपॉन 7 कर लेंगे। तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया और अपॉन यानी कि 7 से हमने डिवाइड कर लिया। अब ये 7 तो 7 से कैंसिल हो गया और आप इसको डिवाइड कर लेंगे, सो यू गेट 36। और यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर, ठीक है। सो अब 7 यानी कि वो होल नंबर है जिसको डिवाइड करने से हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है और वो परफेक्ट स्क्वायर है 36, ठीक है। और आपको अगर आप एक चीज नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने मल्टीप्लाई करना था तब हम उस नंबर के हायर नंबर हमें मिला था जो परफेक्ट स्क्वायर है। इस केस में हमें 252 से स्मॉलर नंबर मिल रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, एंड ऑब्वियसली डिवाइड करने से हम पीछे का नंबर पा रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पर हमें आगे का परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा था, राइट। तो कमिंग बैक टू हियर, तो 36 मिल चुका है हमें परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 ले लेंगे और यहाँ से पेयर है तो पेयर का एक 2 लेंगे, एक इस पेयर का 3 लेंगे, एंड टू गेट आंसर 6। अदरवाइज ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग दैट 36 का स्क्वायर रूट है 6। सो वो कौन सा होल नंबर है जिससे डिवाइड करना है, वो होल नंबर है 7, और जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला है 36 उसका स्क्वायर रूट है 6। तो 7 और 6 इस तरह से आपके मिल चुके हैं आपको आंसर। सेकेंड पार्ट 2925 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी नंबर से डिवाइड करके। तो सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले 5 से ही डिवाइड हो जाएगा बहुत आसानी से। ओके, अगेन 3 and finally we have got all the prime factors. Okay, so I can write that 2925 is a product of all of these. तो दो 5 आए हमारे पास,
2 3 आए हैं और एक 13 आया है, तो 5 का पेयर भी कंप्लीट है, 3 का पेयर भी कंप्लीट है, 13 मिसिंग है, 13 का पेयर नहीं है। तो अगर इमेजिन कर ली 13 नहीं होगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, तो हम इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 13 से डिवाइड कर देंगे। ओके, दोनों तरफ हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे हम 13 से डिवाइड कर लेंगे और फैक्टर्स को भी हम 13 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको अपॉन 13 कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे 13 से 13 स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यू विल गेट फाइनली 225 इज इक्वल टू, जो बाकी लेफ्ट ओवर जो पेयर्स है, फैक्टर्स है, उनको हम लिखेंगे। ओके, यानी कि 13 वो होल नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है, एंड वी हैव गॉट दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पुट द सिंबल 225 और पेयर का एक एक उठा लो, तो यहाँ पे 5 और इनटू इसका 3 एंड यू गेट आंसर 15। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है होल नंबर जो डिवाइड करना है 13, और सेकंड पार्ट जो उसका स्क्वायर रूट है उसका आंसर है 15। सो आई होप ये आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया। थर्ड पार्ट 396, तो फर्स्ट स्टेप, डू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज फाइंड प्राइम फैक्टर्स। टू से कर लेते हैं स्टार्ट, again 2, so now it will go with 3, again 3, and finally we get 11. Okay, so I will write that 396 is the product of all these factors. Agreed? दो 2s आए हैं हमारे पास, दो 3 आए हैं और एक 11 आया है। देखते हैं अब आप आंसर बता देंगे, 11 ही है वो होल नंबर जिसे डिवाइड करना है। अग्रीड? तो क्योंकि क्यों, 2 का पेयर बन चुका है, 3 का पेयर बन गया, 11 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 11 रिमूव हो जाएगा और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ भी हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, 396 को हम 11 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे इन फैक्टर्स को भी हम 11 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 11 तो यहाँ से कैंसिल हो चुका है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, सो यू गेट 36 इज इक्वल टू, तो यहाँ जो फैक्टर्स बच गए हैं उनको लिखेंगे। ओके, अब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू, पेयर का एक एक ले लेंगे, 2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, एंड फाइनली यू गेट द आंसर स्क्वायर रूट 36। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो होल नंबर जिसे डिवाइड करना है वो है 11, और जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है 36 उसका स्क्वायर रूट हमें बताना है जो कि है 6। सो दिस इज ऑल गेट द आंसर। हियर आल्सो यू कैन नोट दैट हमें जो नंबर गिवन है डिवाइड करने पर उसका स्मॉलर नंबर मिल रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। मल्टीप्लाई जब हमने क्वेश्चन 5 में किया था उससे हमें ग्रेटर नंबर मिला था, तो ये एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती थी। क्यों, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन आए कि इस कोई भी नंबर दिया हुआ है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और उसे ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ग्रेटर बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप उसे डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकेंगे। फोर्थ पार्ट 2645, लेट्स डू इट। पहला स्टेप, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, सीधा इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो वी हैव रीच्ड 529। अब देखा बेटा, अगर आपने इनफ प्रैक्टिस किया है तो आपको अब तक आइडिया लग जाना चाहिए कि 529 सिर्फ 23 से ही जाता है, और ये एक्सपीरियंस से आएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो ये सीधा 23 से जाएगा क्योंकि 23 का ही स्क्वायर है, तो 23 इंटू 23 इज 529, एंड देन 23 से चला जाएगा 1 स्ट्रेट अवे। सो 2645 is equal to 5 into 23 into 23। अग्रीड? पेयरिंग चेक कर लो, 23 का पेयर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर मिसिंग है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। रिमेंबर, ऑन बोथ साइड्स वी हैव टू डिवाइड, तो यहां भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे लाइक दिस, सो दैट 5 से 5 कैंसिल हो चुका है,
अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यू गेट 529 ओनली. सो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ 23 इंटू 23. अब हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है 529, क्योंकि सीधा यहाँ पे पेयर हो रहा है. स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पुट द सिंबल 5 स्क्वायर रूट, और यहाँ से पेयर का एक उठा लेंगे तो 23 स्ट्रेट अवे यू हैव गॉट द आंसर. तो वो होल नंबर क्या है जिससे डिवाइड करना है, वो होल नंबर है 5 जिससे डिवाइड करना है, और स्क्वायर रूट जो हमें मिला है वो है 23, राइट. सो दिस इज योर आंसर. फिफ्थ पार्ट 2800. चलिए इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे डिवाइड करके, बट किससे डिवाइड करेंगे वही फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे. तो इसको चलिए 7 से अब इजीली हो जाएगा. 7 से स्ट्रेट अवे मिल गया हमें 400. अब मैं इसको 2 से कर लूंगी, अगेन 2 से, एंड सो ऑन करते रहेंगे. अब ये 5 से चला जाएगा, and I will stop here. हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं. So 2800 is a product of all of these prime factors. एक 7 है हमारे पास और 4 2s है हमारे पास, एंड 2 5s है हमारे पास. ओके, अब हम इसके पेयर कर लेंगे. 7 का पेयर तो मिसिंग है, 2 का पेयर है, एक और 2 का पेयर है, एक 5 का पेयर है. तो 7 का पेयर मिसिंग है. अगर हम 7 यहाँ से रिमूव कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो क्या करना है हमें, सिंपल 7 से डिवाइड. 2800 को यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, और इस साइड भी हमें 7 से डिवाइड करना होगा. तो पहले हम सभी फैक्टर्स लिख लेंगे, नोट कर लेंगे जो हमारे फैक्टर्स आए हैं, और हम अपॉन 7 कर लेंगे. ठीक है, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, राइट. इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो स्ट्रेट अवे आपको 400 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 7 तो रिमूव डिवाइड हो चुका है, वी आर लेफ्ट विथ बाकी प्राइम फैक्टर्स, वो हम लिख लेंगे. क्लियर. तो अब हमें 400 मिल चुका है परफेक्ट स्क्वायर, राइट. अब इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो रूट ले लेंगे और पेयर्स का एक एक उठा लेंगे. एक 2 ले लिया, एक यहाँ से 2 ले लिया, और एक यहाँ से 5 ले लिया, एंड फाइनली यू गेट द आंसर एज 20. तो 7 वो होल नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है, और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा जो कि 400 था, और इसका स्क्वायर रूट है 20. तो दिस इज हाउ ये आंसर हमने सॉल्व करना है. सिक्स पार्ट 1620. परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसे डिवाइड करना है किसी नंबर से. तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर स्टार्ट करेंगे. इसको मैं स्ट्रेट अवे 5 से कर लूंगी. रिमेंबर दैट अगर आप 2 से बिगिन करेंगे तब भी गलत नहीं होगा, आंसर आपका वही आएगा, राइट. तो अब तो ये 2 से ही जाएगा, देन इट विल गो विथ 2. अब इसको हम 3 से ले लेंगे, अगेन 3 एंड 3. ओके, सो 1620. अगला स्टेप क्या है, अब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए. अगर तो आपने मेरे कंटिन्यू कर रहे हैं तो अब तो आपको पता होगा. अगर आप अभी ज्वाइन कर रहा है तो प्लीज लिसन केयरफुली. 1620 इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स. अग्रीड, 2 2 है हमारे पास और 4 3s आए हैं. ठीक है, सो अब पेयर्स बनाएंगे. एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर. 5 ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं है. तो इमेजिन करो अगर यहाँ 5 नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता. तो हम इसको ऐसे तो हटा नहीं सकते ना, हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ. यहाँ भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे. 1620 अपॉन 5 इज इक्वल टू, हियर ऑल्सो जितने भी फैक्टर्स हैं पहले आप वो नोट करेंगे, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे. अब 5 से तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर देंगे, सो यू गेट स्ट्रेट अवे 324. और यहाँ पे 5 तो कैंसिल हो गए, बाकी फैक्टर्स हम लिख लेंगे. 4 टाइम्स 3 आए हैं. ओके,
अब तो 324 हमें जो नंबर मिला है वो है परफेक्ट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट का सिंबल डालेंगे लाइक दिस, और पेयर्स ले लेंगे। तो पेयर्स का एक एक उठाएंगे, ये एक पेयर, इसका 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसका 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई इसका 3 ले लेंगे, एंड फाइनली यू गेट द आंसर एज 18। तो जिस होल नंबर से हमें डिवाइड करना था वो है 5, ठीक है, और जो परफेक्ट स्क्वायर आया था उसका स्क्वायर रूट हमें मिल चुका है 18। सो दिस इज योर आंसर। एंड नाउ आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक तरह की वर्ड प्रॉब्लम है। Read the question very carefully. The students of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझना है कि स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के, इन्होंने 2401 रुपीज डोनेट करे हैं। तो ये मान लेते हैं ये क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और इन सब ने डोनेट करे हैं रुपीज 2401 फॉर द रिलीफ फंड, ठीक है। हर एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया है? जितने स्टूडेंट्स है क्लास में, लेकिन क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे वो हमें नहीं पता, वही फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है। हिंट ये है कि हर एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपीज डोनेट करे हैं जितने की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपीज डोनेट करे हैं? 10 रुपीज। तो इस हिंट को यूज करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है हम उसे एज्यूम कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है तो विल एज्यूम लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स, कि स्टूडेंट्स जो नंबर है वो एक्स है। अब क्योंकि हमें बताया गया है कि हर एक स्टूडेंट ने उतना ही अमाउंट डोनेट कर रहा है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज आल्सो एक्स, ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट ने एक्स अमाउंट डोनेट करा है और टोटल नंबर स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं? एक्स है। तो टोटल अमाउंट डोनेट कितना गया, कितना डोनेट किया गया? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, सिंपल। तो दैट बिकम्स एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो ये आपको बेसिक से आपको क्लियर होंगे कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल अमाउंट डोनेटेड आ चुका है, बट क्वेश्चन में अमाउंट डोनेटेड आपको गिवन भी है। तो जो गिवन अमाउंट है हम वो लिख लेंगे, दैट इज रुपीज 2401। तो इसका मतलब क्या है कि 2401 जो गिवन अमाउंट है और जो हमने फाइंड किया है एक्स स्क्वायर, दैट बिकम्स इक्वल टू 2401। तो अब तो सिंपल है, स्क्वायर जब इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में जाएगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड हेंस वी गॉट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2401 को आसानी से सॉल्व कर लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करेंगे। लेट्स बिगिन। यस 49, अब तो ये 7 से ही जाएगा एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू, पेयर ले लेंगे, एक पेयर है 7 का मल्टीप्लाइड बाय एक और पेयर है 7 का, दैट इज 49। तो हमने क्या देखा था, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 49। यानी कि क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट है और हर एक स्टूडेंट ने कितना अमाउंट डोनेट करा है? 49। 49 मल्टीप्लाई बाय 49 इज 2401, क्योंकि उसका स्क्वायर है। और हमें ये पता है कि रिलीफ फंड में कितना अमाउंट डोनेट किया गया? टोटल 2401। दैट मीन्स 49 इज आवर करेक्ट आंसर। Question number 8, which is another word problem. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row.
तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझना है कि 2025 प्लांट्स हमें एक गार्डन में प्लांट करने हैं और एक पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न से कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, हर एक रो में उतने ही प्लांट्स है। तो मान लेते हैं ये 3 रोज हैं, 3 रोज है, हर एक रो में 3 ही प्लांट्स आएंगे। तो हर एक रो में आएंगे 3 प्लांट्स लाइक दिस। और टोटल प्लांट्स कितने होने चाहिए? 2025। तो ये हमें सिचुएशन दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है कि कितनी रोज होंगी और हर एक रो में कितने प्लांट्स होंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हम एज्यूम करते हैं, जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ रोज। तो हम एज्यूम करेंगे, सो वी विल एज्यूम दैट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज फाइंड करने, लेट्स सपोज कि वो एक्स है। अब क्योंकि नंबर ऑफ रोज एक्स है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो एक्स। भाई ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, जितनी रोज होंगी उतने ही हर एक रो में प्लांट्स होंगे, तो वो भी एक्स हो गया। तो हम टोटल प्लांट्स फाइंड आउट करेंगे कि टोटल प्लांट्स कितने होंगे, तो वो होंगे एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अग्रीड और नॉट? नंबर ऑफ रोज है एक्स, हर एक रो में प्लांट्स कितने हैं? एक्स, तो टोटल हो जाएंगे एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट हमें टोटल प्लांट्स तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2025. So we will also write that given number of total plants is 2025. Therefore, x square is equal to 2025. Agreed or not? इसलिए x square जो total plants है वो 2025 के इक्वल हो गया। अब हम x फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर को इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बन चुका है। अब तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको ऑलरेडी आता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज कर लेंगे। तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम। अगेन इट विल गो विथ 5, नाउ 3 and so on. So we have got all these prime factors. So square root of 2025 is equal to एक 5 का पेयर ले लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय एक और 3 का पेयर, मल्टीप्लाई बाय एक 3 का पेयर। अग्रीड? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो यू गेट 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज 45, यानी कि x हमारा आ चुका है 45। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ रोज हैं जो हमारी इस गार्डन में होंगी वो होंगी 45। और इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ रोज 45 है और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो 45। तो एंडिंग स्टेटमेंट आपको जरूर लिखनी चाहिए, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो 45। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट आई होप हैंड राइटिंग तो बुरी है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 says that find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 4, 9, 10 से डिविजिबल है, और दूसरी कंडीशन है कि इट हैज टू बी अ स्क्वायर नंबर। तो अगर हम एक पल के लिए भूल जाएं स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करेंगे बाय कैलकुलेटिंग एलसीएम, क्योंकि एलसीएम दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर होगा जो लोएस्ट होगा और जो तीनों से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। सो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे और जब यहाँ 1 1 1 आ जाएगा विल स्टॉप। तो अब इनको सबका प्रोडक्ट कर लेंगे एंड यू विल गेट 180। ओके, तो 180 एलसीएम हमें मिल चुका है, यानी कि 180 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, 180 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इस 180 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है। तो कैसे करेंगे? 180 के हम प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे कि कौन से प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में है और कौन से नहीं है, राइट? तो इसके आप प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे लाइक दिस। सो वी हैव फाउंड
all these prime factors of 180. So I can write that 180 is a product of all these prime factors. तो हमारे पास 2 3s आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है और 2 2s आ रहे हैं. ठीक है, अब आपने चेक करनी है पेयरिंग. 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर मिसिंग है, 2 का पेयर बन रहा है, एंड दैट इज वाई 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर यहाँ पे 5 का पेयर भी हो जाता तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता. तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में, सो दैट वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर. तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और इस साइड भी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 लाइक दिस, सो दैट सभी पेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 का भी अब हो चुका है कंप्लीट क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा 5 से, और 2 का पेयर भी कंप्लीट हो चुका है. और 180 into 5 is what? It is 900. So 900 we have got, which is the perfect square number. that जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर्स कंप्लीट है. So 900 is that smallest perfect square number जो कि डिविजिबल है 4, 9 और 10 से, और परफेक्ट स्क्वायर तो ये है ही, राइट. अब आप एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 5 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं, तब भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. लेकिन वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 से स्मॉलर नंबर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, और जो 180 से स्मॉलर नंबर आएगा वो 4, 9 और 10 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 180 तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है. तो उस कोई भी नंबर 180 से जो छोटा होगा वो 4, 9 और 10 से डिविजिबल नहीं होगा, बेशक वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो हमें दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है. हमें डिविजिबिलिटी भी चेक करने की, डिविजिबल भी होना चाहिए प्लस स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग हम जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 180 से हमें बिगर नंबर मिल रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और ये डिविजिबल भी होगा 4, 9 और 10 से. तो ये एक माइनर पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट जब आपके माइंड में क्लियर होंगे तो आप इससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन 9 में किया था. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एलसीएम हम फाइंड करेंगे 8, 15 और 20 का. ये रहेगा 120. तो जो लोएस्ट नंबर है जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल है वो है 120. बट 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो हम इस 120 को परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे. कैसे, हमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं. सबसे पहले हम 120 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे लाइक दिस. कीप ऑन डूइंग. सो वी हैव गॉट ऑल द प्राइम फैक्टर्स. सब हम पेयर्स चेक करेंगे किसके पेयर्स बन रहे हैं और किसके मिसिंग है. तो हमारे पास 3 2s हैं, एक 3 है हमारे पास और एक 5 है. ठीक है, तो एक 2 का पेयर तो बन रहा है, इस 2 का पेयर मिसिंग है, 3 का पेयर मिसिंग है, 5 का पेयर मिसिंग है. तो हमें एक 2 और चाहिए, एक 3 और चाहिए और एक 5 और चाहिए. तो 2, 3 और 5 को तीनों को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स में. 120 को हम 2 से इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, और सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो वी विल मल्टीप्लाई. एक बार 2 से कर लिया, 2 का पेयर कंप्लीट हो चुका है, 3 से कर लेंगे और 5 से कर लेंगे. इस तरह से हमारे सारे पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे आपको जो नंबर मिलेगा दैट इज 3600. सो 3600 इज द नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि सारे पेयर्स कंप्लीट है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और डिविजिबल भी है 8, 15 एंड 20 से, क्योंकि ये एलसीएम से ही हमने फाइंड किया है. तो दैट इज हाउ इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है. सो दिस इज योर आंसर. सो congratulations to all of you who have solved all these questions with me. तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आपने मैथ एंजॉय किया है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to my channel, and that's all for today's video. See you in the next video. Till then, keep practicing.